चुके हैं मेरी तरफ से खुशामदीद। हस्बे मामूल चंद एक दोस्तों को हम उनका नाम लेकर खुशामदीद कहेंगे। सबको नहीं कहा जा सकेगा, लेकिन जो दोस्त आ चुके हैं, जिन्होंने हैंड रेज़ भी किया हुआ है, उन सबको वेलकम करेंगे। सोनू कुमार हमारे साथ हैं, सुभाष प्रसाद हैं और शिविंद्रा पटेल हैं, बलजीत सिंह हैं, अशोक हैं और गौरी शंकर योगी हैं। हालाँकि इन्होंने नाम लिखा है फॉरएवर इनकम और इन्होंने इसकी वजह भी बताई रिसेंटली। रामपाल हैं हमारे साथ, विष्णु कुंद्रा हैं, वीके शर्मा हैं, वकार खान हैं, लवचंद धाकर हैं, सेकाराम जी हैं, शीतम शैतनमाल जी हैं और शैतनमाल रेगर और राहुल गुप्ता हैं, फाहद हैं, डॉक्टर पूरन कानवालिया हैं, राहुल 27 हैं जिन्होंने 2 क्वेश्चन भी भेजे हुए हैं, मनोज नगर हैं और इंडियन धीरज ऑफिशियल के नाम से एक हैं, डैनी हैं सॉरी, नीरज कुशवा हैं, सादिका हैं हमारी बहन, अजय कुमार हैं मेनपुरी और सतपाल सिंह जी हैं, फ्रैंकिस हेम्ब्रोम हैं, संजय सतपुरा हैं, आसिफ महमूद हैं और शिव शंकर शाह हैं और दुंगर सिंह हैं, परमानंद छूटे हैं और जितेंद्र कुमार हैं, मंजीत कुमार हैं, श्रीकांत हैं, विनोद लाल सूट हैं, सैयद बिलाल हैं, तूफान प्रधान हैं, राकेश कुमार हैं, राहुल लेडे हैं जो टीम स्पार्टन से हैं, अख्तर अली हैं, सुरेंद्रा यादव हैं, तनोली हैं, दिनेश कनौजिया जी हैं हमारे प्यारे भाई, बी लव पाकिस्तान के नाम से एक दोस्त हैं, सत्येंद्रा सिंह हैं, नीरज कुमार हैं, वकार खान हैं, कुमार प्रदीप हैं, अमरिंदरा सिंह हैं, विजय राठौर क्रिप्टो से हैं, मकसूद अनवर हैं, अमनदीप सिंह हैं, अशोक शर्मा हैं, विकी कुमार हैं और बहुत सारे दूसरे दोस्त हैं। तो आप सबका स्वागत है, आप सबको दिल की गहराइयों से आज के इस सेशन में मैं खुशामदीद कहता हूँ। आज के दिन में सबसे पहली जो चीज मैं आप लोगों से जिसका तज़किरा करना चाहूंगा वो ये है कि इस ट्रेनिंग सेशन के अंदर मैं देखता हूं कि अमूमी तौर पे जब हम कोई दूसरे सेशंस करते हैं तो उसमें मैं देखता हूं कि बहुत बड़ी क्वांटिटी के अंदर जो लोग हैं, दोस्त हैं, वो हमें ज्वाइन करते हैं। लेकिन इस सेशन के अंदर मैं देखता हूं कि 700-800 लोग या 1000 लोग होते हैं, जबकि हमारी कैपेसिटी भी 10,000 की है और हमारी बात भी ऐसी होती है जो कि अपॉर्चुनिटी से ज्यादा इंपॉर्टेंट है। यानी जहां से हमने सीखा है, जहां से हमने ये काम करना सीखा है, उस यूनिवर्सिटी का मानना ये था कि जब आपके पास ये चॉइस हो कि आपके पास 100 लोग हों जिनको आप अपॉर्चुनिटी समझा सकते हो और इसके मुकाबले में एक बंदा हो जो आपसे नेटवर्किंग सीखना चाहता है या नेटवर्क के असूल क्या हैं या नेटवर्क को करना क्या है, कैसे है, अगर वो सीखना चाहता है तो आपने 100 लोगों की अपॉर्चुनिटी छोड़ देनी है, 100 लोगों की अपॉर्चुनिटी सैक्रिफाइस कर दें। अगर वक्त ऐसा है कि सेम टाइम पे आपके पास चॉइस है कि क्या मैं एक बंदे को ट्रेन करूं या 100 बंदों को प्रेजेंट करूं, तो आपने क्या चूज करना है? एक बंदे की ट्रेनिंग को। इस यूनिवर्सिटी से हम पढ़े हैं जहां ये सिखाया गया है, इसीलिए हम उस पर अमल करते हैं। लेकिन मैं ये देख रहा हूं कि हमारे सुनने वालों में, हमारे इस वक्त कम्युनिटी में, नेटवर्क में लर्निंग पर जो फोकस होता है वो कम रहता है और हमारा ज्यादा फोकस होता है अपॉर्चुनिटीज के ऊपर। इसीलिए मैं देखता हूं कि अपॉर्चुनिटीज में जो गिनती है इससे कहीं ज्यादा बढ़ जाती है और यहाँ पर इस सेशन के अंदर मैंने अभी देखा है कि 1000 से ऊपर किसी दिन भी ऐसा नहीं हुआ। इस 4:30 के स्लॉट की बात कर रहा हूँ। जब जनरल मीटिंग्स होती हैं, फाउंडर की मीटिंग होती है, तो मुझे पता है 10,000 का भी फिल हो जाता है, लेकिन मैं अपनी इस 4:30 के स्लॉट की बात कर रहा हूं जिसको डेडिकेटेडली इसलिए रखा गया है कि इसके अंदर कोई ऐसी चीज सीख पाए जो बिजनेस करने में सपोर्ट दे, हमें जो बिजनेस करने में हमारी सहूलत दे। तो आपके वो दोस्त जो ज्वाइन कर चुके होते हैं उनको इस सिस्टम, इस प्रेजेंटेशन में जरूर लाया करें। 4:30 वाली प्रेजेंटेशन के अंदर चाहे कोई भी कर रहा हो, जरूरी नहीं कि रोजाना मैं ही करता हूं, दूसरे प्रेजेंटर्स हैं जिनका अपना एक एक्सपीरियंस है, जिनका अपना नॉलेज है, वो भी उसमें शेयर कर रहे होते हैं, तो आप भी उसमें शेयर किया करें, ये बहुत जरूरी है। जिस तरह अगर खाना 2 वक्त का मिस हो जाए तो एनर्जी लो फील होती है, 2 दिन का मिस हो जाए तो बहुत ही बुरी कैफियत हो जाती है। ऐसा ना हो कभी किसी के साथ, लेकिन मैं बता रहा हूं कि एनर्जी लेवल्स डाउन हो जाते हैं। इसी तरह जो ट्रेनिंग होती है ये भी हमारी एनर्जी हमें बिल्ड होती है हमारी। तो दिन में जहां हम 2 दफा या 3 दफा खाना खाते हैं, एक ट्रेनिंग भी कंपलसरी है, वो भी अपने शेड्यूल में, अपने प्लान में शामिल रखें। चाहे ऑनलाइन सुन लें, चाहे ऑफलाइन सुन लें, चाहे यूट्यूब पे सुन लें बाद में, लेकिन
एक ट्रेनिंग कंपलसरी है, क्योंकि ये आपकी हिम्मत को, हौसले को ताजा रखेगी, ये आपको नई अपडेट्स देगी, नया इंफॉर्मेशन देगी। हो सकता है आपके पास 10 दिन पहले की इंफॉर्मेशन हो, आज की इंफॉर्मेशन आपके काम में आपको और सपोर्ट करेगी। और आपको पता है कि हम लीडर तभी बनते हैं जब हमें टीम से ज्यादा मालूम होता है, हम टीम से ज्यादा देख रहे होते हैं, टीम से ज्यादा आगे देख रहे होते हैं, तो तभी हम लीडर बनते हैं, तभी हम लीडर कहलाते हैं। और हमें हमेशा अपनी टीम से एक कदम आगे रहना चाहिए। वो कब रह पाएंगे, किस तरह रह पाएंगे? इसी तरह जब हमारे पास ज्यादा इंफॉर्मेशन होगा, और वो हमें खुद ग्रैब करना पड़ता है। कोई भी घर आकर हमें इंफॉर्मेशन नहीं देकर जाएगा, हमें खुद जाना पड़ेगा उस इंफॉर्मेशन के लिए। और यहाँ तो जाने की बात भी नहीं है, टेक्नोलॉजी का थैंक यू है कि हमें कहीं जाने की जरूरत नहीं है, कुछ पे करने की जरूरत नहीं है। और ये ट्रेनिंग सेशंस हमें फ्री ऑफ कॉस्ट मिल रहे होते हैं और घर बैठे मिल रहे होते हैं। जहां पर हमें, जहां मोबाइल और इंटरनेट है, हमें वहां पे वो ट्रेनिंग मिल रही होती है। तो ये, इसको लाजमी समझे। बल्कि मैं एक एग्जांपल देना चाहूंगा। एक दफा एक स्टोरी है थोड़ा सा इस ट्रेनिंग की इंपॉर्टेंस के ऊपर, कि एक जवान लकड़हारा और एक बूढ़ा लकड़हारा जो लकड़ियां काटा करते थे एक्स के साथ, कुल्हाड़ी के साथ। तो एक बारी जवान, चूंकि उसमें ताकत होती है, उसका दिल बार बार करता है, उसका कॉन्फिडेंस ज्यादा होता है, उसको लगता है, और बड़बोले भी होते हैं, जवान जो आदमी होता है उसकी एनर्जी बोल रही होती है कि वो हर चीज पे कंपटीशन के लिए तैयार हो जाते हैं। अच्छा, अगर ये बात है तो फिर मेरे से कंपटीशन कर लो। तो ऐसे ही उस नौजवान ने बुजुर्ग लकड़हारे से कहा कि यार, क्यों ना हम कंपटीशन करें, देखते हैं कि आज ज्यादा लकड़ियां कौन काटता है, ज्यादा जो है वो लकड़ियों को कौन चीरता है। लकड़ियां काटना आप समझते हैं ना, लकड़ी अभी भी बल्कि पंजाब में, हमारे दोनों साइड के पंजाब के अंदर बहुत ज्यादा क्वांटिटी के अंदर लकड़ियां काट कर लकड़ियां जलाई जाती हैं। जहां पर सुई गैस नहीं पहुंचा, जहां पर ऑल्टरनेटिव जो आर्टिफिशियल रिसोर्सेज है वो नहीं पहुंचे, सिलेंडर और ये वो एलपीजी वगैरह, वहां पर अभी भी लकड़ियां जलाकर जो है वो चूल्हा जलाया जाता है। तो लकड़ियां काटने के लिए, वो लकड़ी कैसे कटती है, वो जाहिर है दरख्त कटता है, फिर दरख्त में से और शाखें कटती हैं, और छोटे छोटे करके पीसेस करके इस साइज में से, जिसको डकरा कहते हैं, वो करके तो फिर वो जलाने के काम आता है। मेरे पंजाबी भाई आसानी से समझ जाएंगे और उर्दू वाले भी समझ जाएंगे, क्योंकि पहले यही कल्चर था हर जगह पे, जब गैस नहीं था या ऑयल नहीं था उस वक्त तक। कैरोसिन ऑयल भी जलता है, जब वो नहीं था तो उस वक्त तक ये कल्चर था। तो वो लकड़ियां काटने का जो कंपटीशन है वो उसने कर लिया, जवान आदमी ने और बूढ़े आदमी के साथ। और दोनों थोड़े फासले पर बैठ गए कि आज ज्यादा लकड़ियां कौन काटेगा, इसका कंपटीशन है। और जवान आदमी ने ठा 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 लकड़ियां काटनी शुरू कर दी। दोनों ऐसी जगह पर बैठे थे जहां एक दूसरे को ना सुन पा रहे थे आवाज। जब लकड़ी कटती थी और कुल्हाड़ा चलता है तो वैसे ही आवाज दूर दूर तक जाएगी, तो दोनों को एक दूसरे की आवाज आती थी। और जवान आदमी बड़ा इंजॉय करता था उस वक्त जब बूढ़े आदमी की आवाज नहीं आ रही होती थी, जिसका मतलब ये होता था कि वो सांस लेने के लिए रुक गया है। तो इसलिए वो बड़ा जोशो खरोश के साथ, पूरे जज्बे के साथ और कॉन्फिडेंस के साथ कि मैं ही जीतूंगा, ये पूरी सोच लेके वो जवान लकड़ियां काट रहा है, ठा 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 लकड़ियां कट रही, और खुश है मैं जीतूंगा। और वहां उसने देखा कि चाचा जी ने कोई सुबह से लेके शाम तक वो 10 बारी ब्रेक ली। जब 10 15 20 मिनट कोई आवाज ही नहीं आई, तो जवान और खुश होता था कि अगर ये मेरे बराबर की स्पीड से भी काटता हो तो ब्रेक में जो है ना वो ये पीछे रह गया मेरे से। लेकिन जब शाम हुई और उसने बाबा जी को बुलाया कि आ जाओ, मेरी लकड़ियां देखो कितनी हैं। बाबा जी आए, उन्होंने देखा चाचा जी ने कि वाह भाई वाह, तूने तो बहुत काट ली। कहता चाचा जी अब अपनी दिखाएं। तो जब चाचा जी ने उसको अपनी लकड़ियां दिखाई तो उस लड़के की लकड़ियों से ज्यादा थी। तो लड़का हैरान हो गया कि ये कैसे हुआ, या आपने तो कुछ चीटिंग की लगता है, कहाँ से आई ये लकड़ियां, आपने पहले की पड़ी थी, क्या किया आपने? मैंने कहा बेटा मैंने तुम्हारे साथ ही शुरू किया था और ये सारी इस तरह से की। मतलब ये कैसे हो सकता है जबकि तुम तो ब्रेक्स भी करे थे? तो फिर उस बुजुर्ग आदमी ने बताया, बूढ़े लकड़हारे ने बताया कि जो ब्रेक्स थी वो तुम्हें लगा के ब्रेक्स थी, मैं उस दौरान अपनी कुल्हाड़ी को तेज किया करता था, अपने एक्स को तेज किया करता था। और एक्स तेज होता है तो एक ही बारी में टूट जाती है, जहां तुम्हें 3 3 बारी मारना पड़ रहा था, वहां मुझे एक बारी से हो जाती थी, क्योंकि मैंने अपनी एक्स को तेज रखा हुआ था, अपने कुल्हाड़े को तेज रखा हुआ था। तो इसी तरह हमारा इंफॉर्मेशन, हमारी नॉलेज, ये हमारा एक्स है, ये हमारी कुल्हाड़ी है, ये तेज रहनी चाहिए काम करने के लिए। ठीक है, तो ये वाला एक जो है वो इंपॉर्टेंट स्टोरी है जो ये बताती है कि सिर्फ इस पर फोकस नहीं करना। लर्न, एक बड़ी मशहूर सी बात है, अक्सर जो है वो लोगों को सिखाई जाती है कि जो लर्निंग प्लस लर्निंग होती है, ये होती है जीरो। और काम प्लस काम जो होता है, ये होता है डबल जीरो। ये अमेजिंग चीज है, आपको शायद अभी समझ आ रही है, कईयों को नहीं समझ आ रही होगी। जिंदगी में आगे बढ़ेंगे तो आपको समझ आएगी कि अगर आप लर्न किए बगैर काम करेंगे तो वो डबल जीरो है।
यही वजह है कि बहुत सारे लोगों की जिंदगी में प्रोडक्टिविटी नहीं हो पा रही होती, जबकि काम धड़ाधड़ हो रहा है, क्योंकि लर्निंग नहीं है। तो काम प्लस काम डबल जीरो, और लर्निंग प्लस लर्निंग वो जीरो। तो असूल क्या है? लर्निंग प्लस काम, लर्निंग प्लस वर्क, ये 100% रिजल्ट देता है। तो इसलिए लर्निंग स्किप कर देंगे तो ये कि मैं आज सुबह एक बंदे को मिला, दोपहर दूसरे को मिला, शाम तीसरे को मिला, एंड रिजल्ट जीरो। अगले दिन भी मैंने काम 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 किया, रिजल्ट जीरो। और फिर हम सोचें कि यार रिजल्ट क्यों नहीं आ रहा? क्योंकि लर्निंग नहीं की। ठीक है, सीखे बगैर जब आप चीजें करेंगे तो फिर लर्न किए बगैर जब काम करेंगे तो वो काम आपके लिए डबल जीरो रहेगा, आपकी एनर्जी भी ले जाएगा, वक्त भी जाया कर देगा, और रिजल्ट भी कुछ नहीं आएगा। तो ये इस चीज की इंपॉर्टेंस पे मुझे 10 मिनट लग गए हैं, लेकिन इसको जरूर जहन में रखें। जहां मौका मिले, हमारे बुजुर्गों का फरमाना है कि ये मत देखो कि कौन कह रहा है, ये देखो कि क्या कह रहा है। और ये नॉलेज है, जो इल्म है, कहीं से मिले, दोस्त, कुलीग, राह चलता आदमी, दुश्मन, ले लो। नॉलेज ले लो, तुम्हारा ही है। अपना अपना समझ के ले लो कि ये मेरा ही है, ये बंदा तो मेरा चाहे दुश्मन रहा, लेकिन नॉलेज है तो ले लो। तो ये जो है नॉलेज आपने गेन करना है, और खास तौर पे इस बिजनेस के हवाले से आपके पास ढेर सारा नॉलेज होना चाहिए। अगर इल्म होगा तो आप तरक्की कर पाएंगे, आगे बढ़ पाएंगे, आप सक्सेस ले पाएंगे। ठीक है। और अभी मैं टॉपिक पढ़ रहा था, तो टॉपिक में लिखा हुआ था कि जब हम ये टॉपिक, क्योंकि लिखा होता है ऑलरेडी, जो टीम इसको बैनर्स को शेयर करती है, मीटिंग के बैनर्स को शेयर करती है, उसमें कंटेंट लिखा होता है। अमूमी तौर पे हफ्ते बाद 10 दिन बाद मॉडिफाई करते हैं, वरना जनरली वही चल रहा होता है। तो उसमें लिखा था कि इस ट्रेनिंग का टॉपिक रहेगा कि BLV टोकन कैसे विड्रॉ करें, और ये वो। तो मैंने कहा चलिए थोड़ी सी बातें मैं उस कॉन्टेक्स्ट के मुताबिक भी आपको कर दूं। एक चीज सबसे पहली टोकन के हवाले से ही, BLV टोकन की अवेलेबिलिटी के हवाले से ही है, रोजाना का हमारा एक ये टॉपिक ही है इस वक्त, और ये एक बड़ा चैलेंज भी है। इस बारे में थोड़ी सी आपको रोशनी डाल दूं मजीद, ताकि आपके इल्म में इजाफा हो जाए। उसमें जो सबसे पहली चीज है, ये आपको पता होना चाहिए कि सप्लाई, ऐसा नहीं है कि सप्लाई कम आ रही है, ये इस चीज को थोड़ा सा अंडरस्टैंड करें। सप्लाई भी ठीक ठाक आ रही है। इस वक्त तक 4 अरब से ज्यादा टोकन स्टेक हो चुके हैं। 4 अरब से ज्यादा टोकन स्टेक हो चुके हैं, ग्लोबल स्टैट्स बताते हैं। ये हमें एप्लीकेशन बता रही है कि 1 करोड़ और 4 लाख से ज्यादा साइन अप हो चुके हैं। आई गेस 1 करोड़ पौने 4 लाख शायद साइन अप हो चुके हैं, और 4 अरब से ज्यादा, एग्जैक्ट फिगर मेरे ज़हन में नहीं, मैंने सुबह देखा था, 4 अरब से ज्यादा जो है वो टोकन स्टेक हो चुके हैं। जिसका मतलब ये है कि 4 अरब का 1% रोजाना मार्केट में आए तो तब भी 4 करोड़ टोकन रोजाना मार्केट में आना चाहिए। और 4 करोड़ टोकन मार्केट में आए, प्लस जो डायरेक्ट रिवॉर्ड्स बनते हैं लोगों के इस बिजनेस के अंदर, वो भी अच्छे खासे हैं। तो ऑन एन एवरेज 5 करोड़ के करीब टोकन्स डेली बेस के ऊपर लोगों को रिवॉर्ड्स में जा रहे हैं। और ये 5 करोड़ टोकन्स डेली बेस पे डिस्ट्रीब्यूट हो रहे हैं, लोगों के पास पहुंचते हैं, उनके वॉलेट्स में आते हैं, उनकी मलकियत में आते हैं 5 करोड़ टोकन्स, जिनका के जो बिजनेस आज के दिन में देखें 3 सेंट की प्राइस पे तो बनता है $1.5 मिलियन, यानी 15 लाख डॉलर का रोजाना का जो है वो मार्केट में आ रहा है। अब जो चीज है, जो डिफरेंस है, 15 लाख डॉलर थोड़ा नहीं होता, कंपनियों की जिंदगियां गुजर जाती हैं। बास कंपनी ऐसी हैं जिनका टोटल बिजनेस $1.5 मिलियन पे नहीं पहुंचता। और यहां पर जबकि चीजें अभी सेटअप हो रही हैं, अभी आगाज भी नहीं किया, सबको पता है मार्च में शुरू किया, अभी तक एप्लीकेशन सीधी नहीं हो पाई, अप्रैल चढ़ गया, 30-32 दिन हो गए हैं। तो अभी जब कुछ भी नहीं किया है, तो हमारी डेली बेस पे $1.5 मिलियन का रिवॉर्ड डिस्ट्रीब्यूट होता है, $15 लाख का रिवॉर्ड डिस्ट्रीब्यूट होता है। ये कम नहीं होता, ये सबको पता है, नेटवर्क में काम करने वालों को, क्रिप्टो में काम करने वालों को सबको पता है, $1.5 डेली का रिवॉर्ड डिस्ट्रीब्यूट करना ये कम नहीं है। मगर खुशी की बात यह है, या अलग बात यह है कि डिमांड इससे कई गुना ज्यादा है। तो 5 करोड़ टोकन मार्केट में आ जाते हैं, रिवॉर्ड में मिल जाते हैं, और उसमें से 70-80% लोग बेच भी लेते हैं। उसके बावजूद 100 में से 98 लोगों के पास नहीं है। यानी 100 लोगों की यह ख्वाहिश होती है कि मैं BLV टोकन मिले, और उसमें से 2 लोगों को मिल पाता है, 98 के पास फिर नहीं आता। जिसका मतलब आसान लफ्जों में ये है कि आज आपकी जो डेली की डिमांड है वो कम से कम भी $10 मिलियन से ज्यादा है। और जूं जूं आपका रिवॉर्ड बढ़ता चला जा रहा है, तू आपकी डिमांड बढ़ती चली जा रही है।
हर वो बंदा जो साइन अप कर रहा है इसीलिए क्योंकि वो साइन अप करने के बाद उसमें टोकन ऐड करना चाहता है और टोकन्स है नहीं। तो इसलिए जो है वो इस टोकन वाले फार्मूले के एतबार से कुछ चीजों पे आप कोई असूल अपना तय कर लें, कुछ डिसाइड कर लें। जैसे कि मैं एडवाइस करूंगा, मेरी एक एडवाइस लें, और मेरी एडवाइस मेरी पर्सनल होती है। इसका कंपनी एंडोर्समेंट तभी होगी जब मैनेजमेंट या जब उमर खान साहब कुछ कहेंगे। ठीक है, जब उमर खान साहब की जो मैनेजरियल टीम है, मैनेजमेंट की टीम है, वो या वो खुद जब कहें तो उसको ऑफिशियल माना जाए। जब मैं बात कर रहा हूं, कोई भी प्रेजेंटर बात कर रहा है, तो ये हमारी अपनी ओपिनियन है। हम अपनी ओपिनियन से, अपने एक्सपीरियंस से बात कर रहे हैं, तो मेरी एडवाइस अपने तौर के ऊपर है। वो एडवाइस ये है कि अगर टोकन नहीं मिल रहे तो शांत हो जाएं, पुरसुकून हो जाएं, आईटीओ का इंतजार करें, आईटीओ में खरीद लीजिएगा। ये मेरी तरफ से एडवाइस है। मैं ये सुन रहा हूं, देख रहा हूं, देर आर लॉट ऑफ स्कैम्स, बेशुमार हो रहे हैं, होते चले जा रहे हैं। किसकी वजह से? आपकी मजबूरी की वजह से, या आपके जज्बे की वजह से, आपकी बीएलवी से मोहब्बत की वजह से कि आप बीएलवी खरीदना चाहते हैं और आप उस इतने जज्बाती हो जाते हैं कि बीएलवी की जगह कोई सीएलवी भी दे दे तो आप कहते हैं चलो एलवी तो मैच कर दे, ले लो। ठीक है, डीएलवी कोई दे तो आप कहते हैं ले लो यार, कोई गल नहीं, एलवी तो है। तो ऐसा नहीं, एक ही है, बीएलवी एक ही है। और बीएलवी के अंदर जब ये वाली सिचुएशन है, ऐसा कोई भी शख्स नहीं है, मैं आपको इस बात का यकीन दिलाता हूं, जिस बंदे के पास कोई एक्सक्लूसिव सोर्स हो, जिस सोर्स से उसको उसको मिलते हो। अगर ऐसी कोई चीज हो तो कंपनी को क्या दिक्कत है यार? रोजाना $5 मिलियन को नो करना कोई मजाक है? कोई किसी को पता है $5 मिलियन व्हाट डज इट मीन इवन फॉर अ कंपनी? $5 मिलियन एक रकम होती है। अगर रोजाना उतनी डिमांड को ये कंपनी नो करती है, कम अज कम इससे ज्यादा कोई करती है। मैंने अभी आपको बताया कि जो जो $15 लाख के आ रहे हैं, उससे कई गुना ज्यादा रिक्वायरमेंट है। लेकिन कम अज कम 5 मिलियन की तो ऐसी है जो लीडर्स की तरफ से कंपनी तक पहुंचती है कि जी हमें प्लीज कुछ कर दें, और कंपनी की तरफ से नो मिलती है। तो इसका मतलब ये है कि इसको अंडरस्टैंड करना है आपके, कोई ऐसा किसी के पास सोर्स नहीं है सिवाय इसके कि किसी के पास अपनी स्टेकिंग ज्यादा लगी है, अपना स्टेक ज्यादा लगा है, उसका रिवॉर्ड आता है। वो भी कितना का आता होगा? यानी एक दोस्त हैं जिन्होंने 10 लाख टोकन्स बेचे हैं परसों रात में, और उन्होंने वो इकट्ठे करके, उनकी अच्छी खासी यानी लाखों डॉलर्स में इन्वेस्टमेंट है, तब भी उन्होंने वो इकट्ठे करके कोई अपनी 1 महीने का रिवॉर्ड बेचा है। तो कोई ऐसा नहीं हो सकता जो ओवरनाइट 10 लाख टोकन ऐसे लाए और ऐसे करके बेचना शुरू कर दे, ऐसा नहीं है। तो इसलिए कभी इस बीएलवी टोकन की ट्रेड में असूल बना लें, अपना प्रिंसिपल बना लें कि अगर आपको टोकन चाहिए तो डेफिनेटली आप कांटेक्ट करें अपनी अपलाइन के साथ। जो आपकी अपलाइन है, जो आपका स्पॉन्सर है, जो आपका सीनियर है, आपका जाना पहचाना आदमी है, उसके जरिए से आप ट्रेड करें। मैंने पहले भी बताया था, वो कुछ नहीं करेगा, आपका टोकन अरेंज करके नहीं दे पाएगा, पैसे तो वापस करेगा। लेकिन अगर इसकी बजाय आप अजनबियों के साथ काम करेंगे, किसी भी रेफरेंस से, किसी भी कॉन्टेक्स्ट के अंदर आप राब्ता करेंगे, तो तब आपका काम नहीं हो पाएगा, आपको नुकसान होगा, आपको टोकन भी नहीं मिलेंगे। क्योंकि अगर टोकन मिल रहे हो तो आपकी अपलाइन को क्या तकलीफ है आपको देने में, आपके स्पॉन्सर को क्या तकलीफ है आपको देने में? सोचिए, जो टोकन कोई बाहर बेचेगा वहां से तो क्या कमाएगा, लेकिन अगर किसी ने टोकन आपको बेचा, आपको दिया कि यार तुम अपनी टीम में लगा लो, तो इसका मतलब है अगर उसने आपको डायरेक्ट दिया तब भी उसको 10% का रिवॉर्ड है, उसको 20% का टीम रिवॉर्ड है। आपके दूसरे लेवल पर भी लगा, उसके दूसरे लेवल पर लगा, तब भी उसको 12% का रिवॉर्ड है, डेली आना है। आपके तीसरे लेवल पर भी उसके लगा, तब भी उसको 5% का रिवॉर्ड है। उसके 15 लेवल में कहीं भी लग गया, उसका 15 16.5 महीने का इनकम है, वो आपको क्यों नहीं देगा? और अगर कोई ऐसा कर रहा है तो फिर ये उसकी भी ज्यादती है कि वो 3 सेंट का अगर कहीं से उसको मिल भी रहा है, या उसका अपना रिवॉर्ड 3 सेंट पे है और वो किसी को 4 सेंट का बेच के सोच रहा है मैं सेंट कमा लिया, बड़ी बात है। तो 1 सेंट कमा लिया है और कितने डॉलर्स आया कर दिए उस चक्कर में। तो इसलिए ये दोनों तरफ मैं समझता हूं कि ये चीज होनी चाहिए, अपलाइंस और स्पॉन्सर्स। अगर आप बेचना भी चाह रहे हैं तो अपनी टीम को बेचिए ताकि आपको फायदा हो। अच्छा, अगर आपने उनसे एक पैसा कमाना भी है, आप 3 की जगह पे 0.31 का देना चाह रहे हैं किसी वजह से, फॉर सम रीजन आप उसमें से कुछ अर्न करना चाह रहे हैं, या आपके कोई और चीज है, आप उस पे कुछ एक्स्ट्रा भी दे रहे हैं, तो टीम को ही दे दें भाई, बाहर क्यों बेच रहे हैं? अपने आप अपनी टीम को बेचें, टीम अपनी अपलाइन से खरीदे। इस तरह से अगर पॉसिबल हो सकता है तो बाय करते रहें, वरना आईटीओ का इंतजार करें, आईटीओ में जी जी भर के खरीदिएगा।
और मैं समझता हूं, मैं बिल्कुल भी किसी ऐसे बंदे की रिगार्ड नहीं करूंगा जिसे दूसरा आईटीओ का चांस मिला और उसमें भी अपनी सप्लाई को बैलेंस ना कर सका। वो अब आपकी जिम्मेदारी है, आपने कैसे करना है। आपको जितना खरीदना है खरीदिए, लेकिन उसके बाद रोने धोने नहीं चलेंगे कि यार बीएलवी नहीं है, क्योंकि वजह यह है कि उसकी कोई फैक्ट्री नहीं लगी हुई बीएलवी की। वही है जो सप्लाई है कंपनी के पास, जिस तरीके से देनी है वही है। डिमांड ज्यादा है इस पे, फिर खुश हो, एंजॉय करें, जितने मिलते हैं उतने लगा लें। आपका एक दोस्त लाख टोकन खरीदना चाहता है, मिल रहे हैं मार्केट से 20,000, तो 20,000 लगवा दें। 80,000 के लिए क्यों जान को जंजाल कर रहे हैं, क्यों किसी मुश्किल में गिरफ्तार हैं, क्यों परेशानी में गिरफ्तार हैं। कोई बात नहीं, कंपनी भी मौजूद है, टोकन्स भी मौजूद है, प्लान भी मौजूद है। वो कहते हैं कि सर सलामत रहें तो बादशाहियां बहुत होती हैं। इसलिए आप जो है वो अपने आप को पुरसुकून रहते हुए, और इस तरह मत करिए, क्योंकि ढेर सारे लोगों का मैं नुकसान सुन चुका हूं कि किसी ने कहा था मुझे पैसे भेज दें, तो मैंने भेज दिए, मैं उसको जानता भी नहीं और बस एਵੇਂ ही। और हर दूसरा बंदा अपने नाम के साथ ट्रेडर लिख लेता है, एक्सचेंजर लिख लेता है, चाहे उसको कुछ पता हो कि ना हो। तो इसलिए इन चीजों से अवॉइड करें, ऑथेंटिक बंदे से लें जिसके साथ आपका कोई ट्रेडिंग का व्यवहार है, पहले आप करते रहे हैं ट्रेडिंग, आप उसके साथ कर सकते हैं, वो आपका अपना ट्रस्ट है। लेकिन बीएलवी के मामले में बिल्कुल किसी अजनबी बंदे के साथ मत करें, चाहे वो कुछ भी क्लेम करता हो। चाहे मैंने आपको कई दफा कहा है, चाहे मैं ही हूं, मैं ही कहूं कि अच्छा जी कोई मसला नहीं। अगर आप मुझे जानते हैं तो तब ठीक है, लेकिन अगर आप मुझे नहीं जानते तो तब आपका बिल्कुल नहीं बनता, किसी के साथ भी नहीं बनता। तो इस ताल्लुक से कोई फर्क नहीं पड़ता कि वो कोई कहे कि मैं जो हूँ मैनेजमेंट का करीबी दोस्त हूँ, मैं साथी हूँ, मैं दफ्तर का हूँ, मैं बाहर का हूँ, मैं यहाँ हूँ वहां हूँ, किसी के पास कुछ नहीं है। ठीक है, तो कोई बंदा भी जो है, वो लोगों को गलतफहमी होती है शायद, जो करीब हैं, जो ऑफिस में होता है, जो जाता आता है, उसके पास कहीं फालतू सप्लाई मिली, ऐसी नहीं है। सिर्फ ये जरूर होता है कि आपके अपने पर्सनल रिलेशन में, अब कितने सारे लोग ऐसे हैं वो भी इसी दफ्तर में जो है इनोवेशन फैक्ट्री के ऑफिस में ही होते हैं, लेकिन उनको खुद 10-10 5-5 हजार टोकन के लिए स्ट्रगल करना पड़ रही है। इसका मतलब ये है कि ऑफिस में कोई बटते नहीं है कि यहाँ से ले जाओ और दूसरों को दे दो। ठीक है, तो पर्सनल रिलेशनशिप है, मैं जहां पे भी रहूं, मैं जहां पर भी मौजूद होऊंगा, मुझे पता है कि मेरा पर्सनल रिलेशनशिप जिसके साथ है, मैंने उससे बात कर ली है। अब एक जिस दोस्त से मैंने लिए हैं 1 मिलियन परसों लिए थे, और वो इसीलिए क्योंकि मैं उनको पिछले 10 दिन से कन्विंस कर रहा था कि भाईजान बेच दें और आ जाएंगे, बेच दें और आ जाएंगे। वो ना कर रहे थे। एक दिन उन्होंने कहा चलो ठीक है शादी ले आओ, और मैंने उनको भेजे पैसे, उन्होंने मुझे भेज दिए, हमने डील कर ली। मिलियन की थी, उन्होंने 5 टोकन उनके कट गए हुए थे। वो जो 5 पहले कटते हैं, एक फर्स्ट विड्रॉ पे 5 कटते हैं, उसको भी देखेंगे अभी क्या क्या करवाना है। लेकिन वो 5 जो है कटते हैं उनके, वो कटे थे, बाकी उनको मैंने $30,000 दे दिए उसके लिए। तो ये इस तरह का कोई आपका सोर्स, और ये कभी कभी मौका मिलता है, इट्स नॉट ऑन एवरीडे बेसिस। तो इस तरह से इस चीज में मोहतात रहें। पीएलवी के हवाले से जब मिले तो ले लें, जब नहीं मिले तो सब्र करें, सुकून कराएं। ऐसे मत समझें कि इस आपको एक और चीज का समझना है, लोग आपके लिए नहीं कर रहे। इस गलत फहमी से भी अब आपने बाहर आना है। ये बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है, चूंकि ये नेटवर्क के ऊपर मैं ट्रेनिंग कर रहा हूं, तो इस वजह से ये चीज मुझे बतानी जरूरी है। आप खुश हो रहे हैं कि लोग सेल निकाल रहे हैं, लोग खरीदना चाहते हैं, यू आर हैप्पी, बट रिमेंबर दैट दे आर नॉट डूइंग फॉर यू। तो इसलिए कोई एहसान मत लें। ठीक है, ऐसे हो सकता है आप उनको 10 बारी कहा हो यार यहाँ पर $20,000 खर्च लो, और उन्होंने ना खर्चे, और आज वो कह रहे हैं नहीं नहीं मैं खर्चने नहीं। तो फर्क समझ जाएं। फर्क ये है कि उनको बीएलवी के अंदर वो बेनिफिट नजर आ रहा है। इसलिए अपने कमाल को थोड़ा संभाल के रखें, और ये समझें कि वो अपनी जरूरत के लिए कर रहे हैं। उनको 30% आना है एवरी मंथ, ये उनकी चाहत है, ये उनकी बेचैनी है। लेकिन आपको पता होना चाहिए कि उसकी जितनी अवेलेबिलिटी है उसके हिसाब से ही करेंगे। ये मत लेंगे वो उसने मुझे कह दिया तो ये मैंने बड़ा कारनामा कर दिया है। उनसे पर्सनल मांग लें जरा $20,000, फिर वो आपको देते हैं तो पता लग जाएगा। कोई नहीं देगा आपको। बिजनेस के लिए दे रहे हैं क्योंकि उनको नजर आ रहा है कि इस बिजनेस से वो बेनिफिट कमाएंगे। ठीक है, तो इसलिए आप पुरसुकून रहें, कोई इमरजेंसी नहीं है। जितने लग सकते हैं, जितने टोकन खरीद के स्टेक करवा सकते हैं, उतने करवाने हैं आपने। दूसरा, कुछ टर्मिनोलॉजीज आपने अपनी ठीक करनी है, वो बहुत जरूरी है। किसी भी बंदे का बीएलवी परचेज करना अगर इन्वेस्टमेंट है तो उसके लिए है, आपके लिए नहीं है उसकी इन्वेस्टमेंट। इस चीज को समझिए। वो जाता है, वो बीएलवी परचेज करता है, वो स्टेक पे लगा देता है, पैसा भी उसका था, बीएलवी भी उसने खरीदा, आपने उसकी हेल्प की है खरीदने में। आप हेल्प नहीं करेंगे तो वो भी नहीं खरीद पाएगा, तो आपने हेल्प की। इस हेल्प का आपको कुछ बदला मिलना चाहिए, आपको कोई नुकसान नहीं मिलना चाहिए, ना आज ना कल ना जिंदगी में कभी। तो इसलिए आपने, उसने, उसके पैसे थे, उसने उस पैसों का यूएसडीटी बनाया, जिसकी हेल्प से भी बनाया, और फिर उससे उसने बीएलवी खरीदा, जिसकी हेल्प से भी खरीदा, और उस बीएलवी से उसने प्रॉफिट बनाया, और वो स्टेकिंग से जो प्रॉफिट बनाया उसको उसने सेल किया, जिसकी भी हेल्प से सेल किया, और जो पैसे बने वो वापस उसको उसी को मिल गए। तो पैसा भी उसका है, बीएलवी भी उसका है, स्टेकिंग भी उसकी है,
एक्टिविटी भी उसको करना है, रिवॉर्ड भी उसका जनरेट होगा, बिकेगा भी और पैसे भी उसी को मिलेंगे। तो इसलिए ये इन्वेस्टमेंट उसके लिए तो हो सकती है, आप कोई इन्वेस्टमेंट नहीं करवा रहे, ये याद रखें। आपके ज़हन में, आपके वहम-ओ-गुमान में, आपके शऊर में, आपके लाशऊर में, आपकी ज़ुबान पे, आपकी गुफ्तगू में ये सवाल या ये लफ्ज़ नहीं चाहिए कि मैंने उसकी इन्वेस्टमेंट करा दी। कहाँ इन्वेस्टमेंट करा दी आपने? उसके पैसे थे, उसके बीएलवी उसने ले लिए, उसके पास पड़े हैं, उसने स्टेकिंग पे लगा दिए, उसको रिवॉर्ड मिलना है, उसने पैसे कमाने हैं। आपने कहाँ से इन्वेस्टमेंट करा दी? कौन सी इन्वेस्टमेंट? तो इस चीज को, कॉन्सेप्ट को क्लियर रखना है। बारीक सी बात है, ये बहुत सारे ज़हनों के ऊपर से गुजर जाएगी, बाउंस हो जाएगी, लेकिन इसको बाउंस नहीं होने देना, इसको खेलें, इस पे सिक्सर लगाएं। ठीक है? अहम बात है कि हर एक बंदा, मैंने जो किया है, मैंने अपने लिए तो इन्वेस्टमेंट मान सकता हूं कि मेरी इन्वेस्टमेंट है, क्योंकि बीएलवी मेरे हैं, मैंने खरीदे हैं बीएलवी। लेकिन जिसके मशवरे से किए हैं उसने मेरी इन्वेस्टमेंट नहीं कराई, ये ज़हन में रखिएगा। मेरी इन्वेस्टमेंट उसके पास नहीं है, मेरे पैसे उसके पास नहीं है। मेरे अपने पैसों से जिस तरह मार्केट से 10,000 कॉइन और खरीदता हूं, इसी तरह मैंने बीएलवी खरीदा है और बीएलवी को स्टेक पे लगा दिया। और ये कॉइन वो है जो आपको मार्केट ट्रेडिंग से पहले भी पैसे दे रहा है। तो वारे न्यारे हैं, माहौल है। तो इसलिए मैंने उसके पैसे लगवा दिए या उसने मेरे पैसे लगवा दिए वाला कोई सीन नहीं। मैंने उसकी इन्वेस्टमेंट करवा दी या मैंने उसके लिए इन्वेस्टमेंट कर दी वाला कोई सीन नहीं। ऑल इज योर्स। जो कुछ भी है करने वाले का अपना है, तरीका बताने वाले की सिर्फ मेहरबानी है कि वो गाइड कर रहा है, और वो भी बेचारा इसलिए गाइड कर रहा है कि वो आपको, आपका भी भला चाह रहा है और उसका अपना भला भी हो रहा है। लेकिन उसका भला कितना है? बहुत थोड़ा। आपका कितना है? बहुत ज्यादा। तो इसलिए इस चीज को आपने अंडरस्टैंड करना है और समझना है। और टोकन के हवाले से बेचैनी को दूर करें। जो आपकी बेचैनी है किसी भी किस्म की कि यार नहीं मिल रहा तो क्या होगा, मिल गया तो क्या होगा, मुझे पता है हम बिजनेस कर रहे हैं, हम लोगों को मोटिवेट करते हैं, गाइड करते हैं, असिस्ट करते हैं, सारी चीजें करते हैं, लेकिन अगर टोकन्स नहीं मिलेंगे तो हम उसके लिए कुछ नहीं कर सकते। उसके लिए हम किसी को कसूरवार, किसी को जिम्मेदार नहीं करार दे सकते, ना देना चाहिए। आईटीओ आने वाला है, आईटीओ में दिन, अब दिन रह गए, अब महीने नहीं रह गए। हम 4 अप्रैल से गुजर रहे हैं। उम्मीद की जाती है कि 1 मई को, लेबर डे के ऊपर शायद, यौम मई, मजदूरों का आलमी दिन होता है, हम सारे भी मजदूर ही हैं, हमारे दिन के ऊपर ही वो आईटीओ होने जा रहा है। ठीक है? तो उस आईटीओ के अंदर पार्टिसिपेट करिएगा। आईटीओ की कैलकुलेशन मैंने आपको बता दी है, 1 लाख से कम टोकन नहीं मिलेंगे और 3 सेंट की प्राइस पर ही मिलेंगे। तो ये भी पुरसुकून रहिए कि जब प्राइस 3 सेंट होगा तो उस टाइम पे आप उसको जो है, उसमें आईटीओ में भी 3 सेंट का मिलेगा, लेकिन मिलेगा स्लॉट की शक्ल में, पैकेट की शक्ल में 1 लाख टोकन का, जैसे कि पहले आईटीओ में हुआ था। पहले आईटीओ में यही स्लॉट 1250 की थी, जो स्लॉट अब $3,000 की मिलेगी। लेकिन इसमें आप फिर अपना पूरा, आपके सामने पहले आईटीओ के बाद का रिस्पॉन्स हो चुका है। कई लोगों को यह भी फीलिंग आ रही है कि शायद दूसरे आईटीओ के बाद सप्लाई फालतू हो जाएगी, कतई नहीं। जो उस आईटीओ में बाय करेंगे भाई, वो भी स्टेक करने के लिए बाय करेंगे। तो उस आईटीओ में अगर समझ लें कि 1.25 अरब टोकन बिक गया, तो वो सारा 1.25 अरब फिर स्टेक हो जाना है। तो जो 4 अरब स्टेक हुआ है, उससे जो सप्लाई के मार के आ रहे हैं, वो 1.25 अरब से क्या आएंगे वो खुद आप समझ लें। तो इसलिए उसको प्रायोरिटी पे रखना है, उसको उसको आपने पहले लेना है, उसको जल्दी लेना है, उसके लिए पहले से तैयारी रखनी है। मैं ये कोशिश करूंगा कि आपको आवाज देता रहूं, आपको बताता रहूं, चौकन्ने रहना भाई, ध्यान से रहना। कोई ऐसी अपडेट हुई मेरे पास और मेरा सेशन हुआ तो मैं आपके साथ जरूर शेयर करूंगा, और आपने उस मौके को अवेल करना है। चाहे अपने लिए परचेज कर रहे हो, चाहे टीम के लिए परचेज कर रहे हो। कईयों के ज़हन में उससे बिजनेस भी जुड़ा हुआ है, वो भी सुन लें मेरे से, पहले एडवांस ही सुन लें। बिजनेस ये जुड़ा है कि 3 सेंट का लेंगे और 5 का बेच देंगे। ये जुड़ा हुआ है कईयों के ज़हन में। चलो ऐसा कर भी लें तो उससे क्या फ़र्क पड़ेगा, चलो पैसे कमा लिए तो ठीक है। तो इसलिए ऐसे लोगों से पहले-पहले, जिनके इंटेंशंस ऐसी हों, आपको अपने लिए या अपनी टीम के लिए या अपने लोगों के लिए ये प्लान करना है, जो कि आपको करना चाहिए। ठीक है? मेरा ख्याल है आधा घंटा हो चुका है और हमें एक मीटिंग पे भी जाना है। और हाँ, थोड़ा-सा मैं आपको एक्सप्लेन कर दूँ एक हवाले से, वो ये है कि एक टूर है दुबई का जो अनाउंस हुआ है रिसेंटली। आप उसकी पोस्टें देख रहे होंगे, शायद वो समझ में ना आ पा रही हों, तो मैं आपको थोड़ा-सा उसकी वज़ाहत दे देता हूँ। दुबई ट्रिप है एक, जो आपको कराया जाएगा इनोवेशन फैक्ट्री की तरफ से, और उसका क्राइटेरिया बहुत सिंपल है। 5 अप्रैल से वो शुरू हो रही है, आज 4 तारीख है, होपफुली कल से शुरू हो रही है। तो 5 अप्रैल से 5 मई या 4 मई, कंसेक्यूटिव 30 डेज बनते हैं। अगर हम रोजाना की बुनियाद पे 10 लोगों को इस बिजनेस के अंदर एक्टिव करा सकें डायरेक्ट, और ये काम करवाना क्या है, 10 लोगों को 10 नए अकाउंट बनवाने हैं अपने डायरेक्ट रेफर, मेरे रेफरल कोड से, आपके रेफरल कोड से 10 अकाउंट बनने चाहिए।
उन 10 अकाउंट्स को डेली एक्टिवेट कराना है। एक्टिवेट का मतलब ये है कि 5 से चूंकि बीफर का वॉलेट ऐड हो जाएगा तो 3 बीफर लगेंगे, कॉस्ट है उसकी 3 बीफर। अभी अप्रैल के महीने में और मई के महीने में 5 बीफर, क्योंकि 100 BLV टोकन की प्राइस के बराबर बीफर देना है। तो 3 बीफर अभी और 5 बीफर अगर अगले महीने में जाते हैं, मई में जो आएंगे तो उनके लिए। तो ये जो आपका प्रमोशन है वो कहता है कि 10 लोगों को, कोई 10 नए लोगों को अपने रेफरल कोड से साइन अप कराएं और उनको एक्टिवेट कराएं, यानी उनके अकाउंट के अंदर 3-3 बीफर जाएं और वो एक्टिव हो जाएं, वो टैपिंग कर सकें, वो रिवॉर्ड कमा सकें 100 टोकन का। और टोकन डालने हैं कि नहीं वो उनकी अपनी चॉइस है। आपकी प्रमोशन का ताल्लुक सिर्फ इस चीज से है कि 10 नए अकाउंट बने और उन अकाउंट्स के अंदर 3-3 बीफर के साथ एक्टिवेशन हो जाए। और ये काम आपको कंसेक्टिव 30 दिन तक करना है, मुसलसल 30 दिन तक करना है। अगर आप ये कर पाए तो आप दुबई का टूर क्वालिफाई कर जाएंगे। जो दुबई का टूर होता है वो आपको पता है कि उसके अंदर जो है वो आपकी क्वालिफिकेशन के बाद कंपनी की जिम्मेदारी बन जाता है। आपकी ट्रेवलिंग का एक्सपेंस, आपके होटल स्टेज और बहुत सारी दूसरी एक्टिविटीज होती हैं, वो सारी उसमें इंक्लूड होती हैं। तो वो एक लग्जरी होता है, जैसे आप पहले कर चुके हैं। दुबई के टूर्स बहुत सारे आप कर चुके हैं, थाईलैंड का टूर रिसेंटली किया आपने, और भी दूसरे कंट्रीज के टूर प्लान्ड हैं इसी कंपनी की तरफ से। तो वो फिलहाल आपके लिए जो एक दुबई का टूर है एक्सक्लूसिवली जो इस प्रमोशन से जुड़ा हुआ है, उस टूर के आप विन कर सकते हैं अगर आप इस तरह की कोई स्ट्रेटेजी बना लें, अगर आप रोजाना वर्किंग का कोई मूड बना लें। अगर आप इरादा कर लेंगे ना तो कोई दुनिया की ताकत आपको रोक नहीं सकती। अगर आप इरादा कर लेंगे, आपने इरादा कर लिया कि मैंने डेली 10 साइन अप करने और 3-3 बीफर करना है, इसके लिए काम करना पड़ेगा। ये घर बैठे बैठे नहीं होगा, किसी का घर बैठे बैठे नहीं होगा ये। लेकिन जो निकलेगा, जो चाहेगा, जो करेगा, जो लोगों से बात करेगा, जो लोगों को साइन अप कराएगा, बीफर्स कर रहा है, अरेंज कर रहा है, टॉप अप कर रहा है, आप देखेंगे कि उसका जो है उसका हो जाएगा। और 30 डेज तक करना है कंसेक्यूटिवली, कोई दिन मिस नहीं, कोई बंदा मिस नहीं। जिस दिन 9 हो गए उस दिन खत्म प्रमोशन आपके लिए। तो ये प्रमोशन है, दिखने में बहुत ही इजी है, लेकिन आपको ये आपकी मेहनत मांगती है, आपकी तवज्जो मांगती है। कंपनी ने क्यों दी है, उसको क्या फायदा इससे? तो कोई फायदा नहीं इसमें। उसका फायदा इसलिए है क्योंकि उससे कम्युनिटी ग्रो करेगी। कम्युनिटी की ग्रोथ पर्पस है इस कंपनी का, और उस ग्रोथ के फायदे क्या हैं वो मैंने अभी अभी आपको छोटा सा फायदा बता दिया कि जहां आज आपकी कंपनी के अंदर, ये दुनिया की कोई कंपनी ऐसी नहीं गुजरी जो लोगों की बेसिक डिमांड ना जो है वो करेंसी की पूरी कर सके। कोई कंपनी ऐसी दुनिया में नहीं है, ये भी इतिहास में लिखा जाएगा और लोग पढ़ेंगे इस बात को, हैरान हुआ करेंगे कि ये क्यों था। जहां $15 मिलियन की डेली डिमांड हो, वहां 1.5 मिलियन भी ना आ सके मार्केट में, और जबकि आपकी कंपनी के पास सप्लाई ट्रिलियंस में पड़ी है। देना चाहे तो क्या मसला है, लेकिन ये प्लान है, ये प्लान है। जब खान साहब कहते हैं एवरीथिंग इज प्लान्ड, इसका मतलब है वो प्लान है। तो ये प्लान है, उस प्लान को एग्जीक्यूट कर रहे हैं। 0.3 ट्रिलियन जला दी, बर्न कर दी। अब आप देख सकते हैं आपकी टोटल सप्लाई 2.7 ट्रिलियन है। अगले महीने और कम होगी, उससे अगले महीने और कम, उससे अगले महीने और कम, उससे अगले महीने और कम, उससे अगले महीने और कम। तो वो देने के लिए नहीं है, वो बर्न करने के लिए है। फिर आप देखेंगे, मुझे कल पता लगा कि इसी वक्त कंपनी वो स्ट्रेटेजी भी बना रही है कि जब मार्केट से बाय करके बर्न करना है। अभी की जो बर्निंग है वो उसकी सप्लाई में से हो रही है, मार्केट से बाय करके बर्न करना ये भी लोगों के लिए हैरानकुन चीज रहेगी। ये बड़ी कंपनीज बड़े कॉइन्स तो करते हैं, लेकिन नेटवर्क बेस्ड कॉइन्स ने कभी नहीं किया। लेकिन यहां पर आप वो भी देखेंगे। लेकिन आगे आगे देखिए होता है क्या, वक्त के साथ साथ चीजें आपको समझ में आती चली जाएंगी। लेकिन आज सिर्फ इतना रखें, जरूरी रखें कि आप जो आपको समझ में आ रहा है, जितना आ रहा है उस पर अमल दरामद कर लें, मुस्तकबिल का इंतजार मत करें। ठीक है, जो हो रहा है वो आप उसको समझते रहें और आगे बढ़ते रहें। और एक चीज जी हाँ, और पेंडिंग चीजों के हवाले से मैं बता दूं कि आईटी के हवाले से कुछ चीजें पेंडिंग थी, जिनके बारे में हमें आज रात की उम्मीद है। कल रात को भी वो अटेम्प्ट हुई थी, आपको नहीं पता लगा, लेकिन वो अटेम्प्ट हुई थी। साइट थोड़ी देर के लिए डाउन गई थी, कुछ अपडेट्स भेजी थी, उस पर एक्सपेरिमेंट किया था और उसके बाद वो नहीं हो सकी थी। एक्सपेरिमेंट नाकाम रहा था, आप ये समझ सकते हैं। तो आज रात को फिर अटेम्प्ट किया जाएगा। उनमें से चंद एक काम है वो मैं आपको बता देता हूं। पहला काम ये है कि पिछले काफी दिनों से जो डायरेक्ट हम किसी को रेफर करते हैं उसका रिवॉर्ड नहीं मिल पा रहा।
वो हमें दिखता भी नहीं है और मिलता भी नहीं है। तो आज रात में उम्मीद है कि आपका वो डायरेक्ट रिवॉर्ड क्रेडिट हो जाएगा अगर वो अटेम्प्ट सक्सेसफुल रही, क्योंकि उससे ताल्लुक था 1 करोड़ लोगों का। अभी एक अच्छी बात यह है कि जितने लोग अभी तक साइन अप कर चुके हैं, उमर भाई ने कहा था परसों कि वो सारे इंक्लूड हैं, तो आप भी इंक्लूड हैं, आपको डीएक्टिव नहीं किया जाएगा। जो 1 करोड़ के बाद भी साइन अप किए हैं, 3,78,000 लोग जो 1 करोड़ के बाद भी साइन अप कर चुके हैं, वो भी इंक्लूडेड है, उनका रिवॉर्ड उनको मिलेगा। वो सारी चीजें पहले के मुताबिक ही होंगी, तो इसलिए ये वाला एक अच्छी बात आपके लिए हो गई। लेकिन जैसे इसको क्लोज कर देंगे तो जो पैकेट क्लोज होता है तो उसके बाद डायरेक्ट रिवॉर्ड जो है वो सबको डिस्ट्रीब्यूट हो जाएंगे, जिसके बारे में आज रात को जो है वो पे आउट चला के उसकी पूरी कोशिश की जाएगी वो डिलीवर हो जाए। तो पहली चीज ये है डायरेक्ट रिवॉर्ड्स के हवाले से। जो दूसरी एक इंपॉर्टेंट चीज है वो आपका टीम में ट्री व्यू नहीं होता, तो उसके बारे में भी टेक्निकल छोटी सी चीज मैं आपको बता देता हूं कि जब आप टीम व्यू पे जाते हैं तो टीम व्यू जिसका टीम छोटी है 200 400 500 1000 की है वो देख पाता है, जिसकी टीम लाखों में है मैं नहीं देख पाता, मेरी टीम मिलियंस में चली गई है, मैं लोड करता हूं मेरा लोड ही नहीं होता। जिसकी टीम लाखों में है वो भी नहीं देख पा रहा, ठीक है, शायद 50,000 वाला भी नहीं देख पा रहा, वो लोड नहीं होती। उसकी वजह यह है कि सिस्टम को कैलकुलेट करना पड़ता है एक एक यूजर के लिए। जब आप लॉग इन करते हैं तो उसे दिखाना है आपको एक्टिव कितने थे, इनएक्टिव। उस वक्त वो क्यूरी चलाता है, उस वक्त वो चेक करने जाता है डेप्थ तक कि कितने एक्टिव हैं और कितने इनएक्टिव हैं। तो एक यूजर के लिए उसका इतना काम है। तो आप सोच सकते हैं कि जब अब 10 मिलियन यूजर या 5 मिलियन यूजर या एक वक्त में 50 लाख यूजर या एक वक्त में 5 लाख यूजर भी देख रहे हो तो कितना ज्यादा वो एक जो है वो सिस्टम पे लोड क्रिएट करती है। तो उसके लिए उसको मॉडिफाई किया जा रहा है, उसका सोल्यूशन निकाला जा रहा है, ठीक है। इसलिए उसकी भी ट्राई वो कल रात वाली अटेम्प्ट में वो भी शामिल थी और वो भी सक्सेसफुल नहीं हो सकी, क्योंकि वो जो चेंजेस हैं वो मल्टीपल सर्वर्स पे करने पड़ते हैं। अब हम एक सर्वर पे नहीं है, 2 पे नहीं है, 3 पे नहीं है, 5 पे नहीं है, हम 10 पे नहीं है, हम ज्यादा सर्वर्स पे हैं। तो वो मल्टीपल सर्वर्स के ऊपर वो चीजें करनी होती हैं, कहीं ना कहीं मिस हो जाती हैं तो फिर तजर्बा आपका पीछे रह जाता है। लेकिन कोई दिक्कत परेशानी नहीं है, आपको ये हौसला रहना चाहिए, उम्मीद रहनी चाहिए कि आपकी चीजें बेहतर हो रही हैं। जब एक दफा कोई चीज फिक्स हो गई तो फिर आपको फ्यूचर में उसका प्रॉब्लम नहीं आएगा। तो ये वाला एक दो चीजें हैं जिसकी वजह से आपको वो दिक्कत आ रही है। तो आपको टीम व्यू भी शुरू हो जाएगी, डाउन आपके टीम लेवल्स भी देख सकेंगे, जो कि बड़े जरूरी हैं। हमें अपनी प्लानिंग करने के लिए, अपनी स्ट्रेटेजी बनाने के लिए टीम दिखना जरूरी है। मुझे दिखना चाहिए, मैंने एक देश को साइन अप किया, कल के दिन में मुझे नहीं दिख रहा, तो मुझे दिखना चाहिए भाई हुआ कि नहीं हुआ। उसने अगर आज टॉपअप करना होगा तो वो टॉपअप कर देगा, मुझे दिखेगा ही नहीं तो मेरा कैसे मेरी प्लानिंग बनेगी। इसी तरह मुझे देखना है कि मेरे बाकी लेवल्स पर क्या काम चल रहा है। मैं मीटिंग्स कर रहा हूँ, सुबह दोपहर शाम हर वक्त मीटिंग कर रहा हूँ, मैं लोगों को गाइड कर रहा हूँ, असिस्ट कर रहा हूँ, तो मुझे पता तो लगे उसका कोई रिजल्ट आ भी रहा है कि नहीं आ रहा। पता लगे सारा रिजल्ट 25वें लेवल पे आ रहा है, 25th लेवल पे बिजनेस हो रहा है और शायद कि 10-15 लेवल पे कारोबार ही नहीं हो रहा। तो ये पता लगना चाहिए, ठीक है। तो इसलिए ये जरूरी है और ये सबको पता है, कंपनी को भी पता है, हमसे ज्यादा इस चीज का इदराक और एहसास है, इसलिए उस पर काम कर रहे होते हैं। लेकिन चीजें हमारे सामने तभी आती हैं जब मैच्योर हो जाती हैं, हमें तभी दिखती हैं। जैसे अक्सर हम एग्जांपल दिया करते हैं कि जब गाजर या मूली जो है वो जमीन में पक रही होती है, बाहर हमें सिर्फ पत्ते नजर आ रहे होते हैं, हम कहते हैं तो कुछ नहीं है। लेकिन जब वो पक जाती है, जब बाहर निकालते हैं जमीन से, तो वो पता लगता है कि अच्छा जी ये पक चुकी थी, बन चुकी थी। इसी तरह इसका भी कुछ सीन इस तरह का, ये फल वाला सीन नहीं है कि छोटा था छोटा नजर आ गया, बड़ा है बड़ा नजर आ गया, बल्कि ये वो जड़ वाला सीन है। ये उन सब्जियों वाला सीन है, उन फलों वाला सीन है जो जड़ के साथ होते हैं, जिनकी जड़ सिर्फ नजर आ रही होती है कि पता नहीं होता कि उन्होंने हो की रहा है, जब तक वो बाहर ना आ जाए, ठीक है, तो जब तक आप उसको निकाल ना लें। तो इस तरह यहाँ पर भी ये वाला एक चैलेंज रहता है जो फिक्स हो जाएगा बहुत जल्दी आपके सामने। जिस तरह पुरानी चीजें फिक्स हो गई हैं, इस तरह ये भी फिक्स हो जाएगा। सपोर्ट के वाले से मुझे पता है बहुत पॉजिटिव फीडबैक आ रहा है, आपका भी बहुत सारे लोगों का शुक्रिया है। जब आप सपोर्ट पे जाते हैं, सपोर्ट वालों की भी हौसला अफजाई हो जाती है जब आप उनको रिप्लाई करते हैं और कहते हैं जी थैंक यू, मेरा मसला सॉल्व हो गया। या जितनी भी आपकी तरफ से रिस्पॉन्सेज आते हैं वो भी उनको अप्रिशिएट करते हैं, आप उनको अप्रिशिएट करते हैं, तो उससे उनकी भी मोटिवेशन बढ़ती है, वो वक्त से ज्यादा काम करते हैं। सपोर्ट टीम के अक्सर नौजवान, मैं उनका नाम नहीं ले सकता यहाँ पर, वो अपने वक्त से 1.5-2 घंटे ज्यादा काम कर रहे हैं, जो उनकी टाइम स्लॉट है, जो उनकी ऑफिस आवर्स हैं, उससे ज्यादा काम करें डेडिकेशन के साथ। और ये कहा नहीं गया था, आप मजे की बात ये है, किसी ने उनको इंस्ट्रक्ट नहीं की कि आप ओवर टाइम करें या आप ज्यादा लगाएं, दे आर डूइंग इट विद डेडिकेशन, ताकि वो चाहते हैं, क्योंकि ये भी एक अपने तौर पे खुशी है। याद रखिएगा, किसी के काम आना अपने तौर पे खुशी है। आपकी जो बल्कि किसी ने कहा था, किसी समझदार आदमी ने, कि जो दिमाग है ना वो आपकी खुशी के लिए चीजें जो आना है ना उसके लिए गौर करता है, दिल जो है वो जाने वाली चीजों के लिए गौर करता है कि जो देना है। तो दिल को जो खुशी मिलती है वो लेके नहीं मिलती। दिल की खुशी जो है ना, अगर होती है कोई खुशी, तो साइंसदान तो हमें इस बात पे झूठा कर देंगे, लेकिन अगर दिल की कोई खुशी है
तो वो देने से आती है, वो जाने से आती है, वो खर्चने से आती है, वो लोगों को बांटने में आती है, चाहे ज्ञान बांटें, चाहे मोटिवेशन बांटें, चाहे खुशी बांटें, चाहे स्माइल बांटें, चाहे पैसा बांटें, चाहे चीजें बांटें, वो आपके दिल को जो सुकून मिलेगा ना, जो खुशी मिलेगी, वो बांटने से है। इकट्ठा करने से खुशी दिल को नहीं मिलती, दिल तो उदास सा हो जाता है। यहाँ पे दिमाग को थोड़ी खुशी मिल जाती है, लो जी मेरे को $5 लाख इकट्ठा हो गया। ठीक है, तो ये वाला एक डिफरेंस रहता है। तो उनको जो खुशी है, मैं सपोर्ट टीम की एप्रिसिएशन कर रहा था कि उनकी जो खुशी है, और सारे नहीं, फ्यू गाइस फ्रॉम देम, तकरीबन 10 लोगों की सपोर्ट की टीम हो चुकी है, और ये 100 की भी होगी और 1000 की भी होगी, जितना बड़ा आपका इकोसिस्टम है। तो ये है कि अब ये डिपार्टमेंट बन गया है। आपको पता है 98% आपके लीडर्स के ये मसाइल हल हो चुके हुए हैं कि जब कोई इशू आता है तो वो वहां पर सपोर्ट पे जा सकते हैं, वहां जाकर पूछ लेते हैं जी सीक्रेट की जो है वो मिल सकती है, और वो कह देते हैं कि नहीं मिल सकती, डिसेंट्रलाइज सिस्टम में सीक्रेट की नहीं मिल सकती किसी को। तो लोगों को पता लगता है चलो आंसर मिल गया, उन्होंने आपसे भी पूछना था, मेरे से भी पूछना था, लेकिन वहां से पूछ लिया तो हम कॉन्सेंट्रेट कर पाएंगे अपने बिजनेस पे, अपनी स्ट्रेटेजीज पे, अपने काम पे। ठीक है भाई, तो ये वाली चीज जो है ये भी अच्छी और शानदार हो गई। अब जब आप विड्रॉ रिक्वेस्ट करते हैं तो एक छोटा सा चैलेंज है जो मेरे साथ भी आया, तो मैं आपके साथ शेयर कर देता हूँ। जब हम विड्रॉ रिक्वेस्ट करते हैं तो हमें वो दिखाता है फॉर एग्जाम्पल कि जी आपके पास है 5000 टोकन, आप विड्रॉ कर लें। तो हम विड्रॉ पे रिक्वेस्ट करते हैं तो वो कहता है ये ग्रेटर देन द अमाउंट है। हम कहते हैं दिख भी 5000 रहा है और मैं रिक्वेस्ट भी 5000 की कर रहा हूं, तो ग्रेटर देन कैसे है? तो मैं आपको बता देता हूं थोड़ा सा कि बैकएंड के ऊपर ना 16-17 डेसिमल है। जब आपका जो बैकएंड होता है, दिखने में हमें वो 5000 दिख रहा है, लेकिन वो 5000 से ना इशारिया 0.000000001 शायद कम है। तो उसका आसान सा तरीका ये है कि जब आपको कभी ऐसा चैलेंज आए तो आसानी से एक BLV कम करके विड्रॉ रिक्वेस्ट कर दें। यानी आपने विड्रॉ करने थे 98,505 और नहीं हो रहे, तो 98,504 कर दें, खत्म। आपने रिक्वेस्ट करनी थी 14 की और 14 नहीं हो पा रहे, तो आप 13 कर दें। सिंपल, वेरी सिंपल। और अगली दफा आप करेंगे तो आप देखेंगे कि वो पूरे होंगे, बल्कि ज्यादा होंगे, तो आप आराम से कर लेंगे। ये हर दफा की बात नहीं है, क्योंकि डेसिमल्स में जहां पर 0.0000001 कहीं 16-17 डेसिमल्स में कम हो जाता है, तो उसकी वजह से यहाँ पर ये वाला दिखता है। इसको ठीक होना चाहिए, ये मैं पॉइंट आउट करूंगा। मैंने भी किसी से बात नहीं की, ना मैंने इसका कोई सपोर्ट क्वेश्चन रेज किया है, लेकिन इसका सोल्यूशन था, मैंने कहा मैं आपके साथ शेयर कर दूं कि इसका ये सोल्यूशन है। तो ये था। और कोई चीज सवाल ले लेता हूं अगर आपकी इजाजत हो, तो चंद एक सवाल देख लेता हूं जहां से मुझे पता लगे। राहुल का एक सवाल था कि टीम रिवॉर्ड्स कैसे मिलते हैं, और जब मैं किसी को टीम में ऐड करता हूं तो मैंने बता दिया। वो टीम रिवॉर्ड्स आपको परसेंटेज मिलती है, वो प्रेजेंटेशन से देखें कितनी कितनी मिलती है, और जब आपको अगर नहीं दिख रहा तो वो आपको दिखना शुरू हो जाएगा। उस हवाले से कोई दिक्कत वाली बात नहीं है जी। हारिस नासिर नसीर ने सवाल पूछा था, वो मैंने जवाब दे दिया है डायरेक्ट रिवॉर्ड्स के हवाले से। और जी सवाल जी डायरेक्ट रिवॉर्ड का सबको आ गया। हाँ जी, एक्सचेंज ऑन कब स्टार्ट होगी, ये आपका सवाल था। बहुत जल्द होगी और बहुत मजेदार होगी, बेफिक्र रहिए, ये बहुत ही जबरदस्त हो जाएगा। एक्सचेंज ऑन के हवाले से आपको आपकी तबीयत खुश हो जाएगी। मैं इस पे बल्कि थोड़ा सा अगर आप मुझे वक्त दें तो मैं एक्सप्लेन कर दूं कि एक्सचेंज ऑन का जो नेक्स्ट वर्जन है इतना रिलायबल है, इतना मजेदार है, इतना अच्छा है, इतना स्मूथ है, सो फार सो गुड। अभी जब हम लाइव करेंगे तो उस वक्त की चीजें उस वक्त के साथ देखी जाएंगी, लेकिन उसको स्ट्रेटेजी इस तरह से बनाई है, उसका प्लान इस तरह से किया है कि एक्सचेंज ऑन के ऊपर भी आपको 10 मिलियन यूजर मिलेंगे, 10 मिलियन यूजर एटलीस्ट मिलेंगे, और 10 मिलियन यूजर्स के साथ आपकी एक्सचेंज ऑन दुनिया की टॉप 5 एक्सचेंजेस के ऊपर आ जाएगी इन रिगार्ड ऑफ डाउनलोड्स। जितने डाउनलोड्स KuCoin के हैं, इनके एतबार से आप देखेंगे सबसे ज्यादा डाउनलोड्स बाइनेंस के हैं, 50 मिलियन। तो आप 10 मिलियन से जब स्टार्ट करेंगे, हमने एक महीने में यहां 10 मिलियन किया है, हम वहां भी कर सकते हैं। तो आप देखेंगे कि आपकी एक्सचेंज भी दुनिया की वर्ल्ड क्लास एक्सचेंजेस में टेक्नोलॉजी वाइज भी और गिनती वाइज भी जाएगी। तो इसलिए उसके आने में बस थोड़ी सी देर है। हो सकता है, मैं कंफर्म नहीं कर रहा, हो सकता है कि अप्रैल की किसी तारीख को आ जाए नया वर्जन। तो इसलिए थोड़ा सा हौसला और वो एक्सचेंज आ जाएगी। बैक टू द क्वेश्चन में दोबारा चलता हूं, जो पेंडिंग क्वेश्चंस हैं उनको मैं देख लेता हूं। और जी अपडेट कब आएगा वो मैंने अभी बता दिया आपको, कि जैसे आज रात को शायद अपडेट चला जाए और उसमें ये सारे आपके एग्जिस्टिंग प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएंगे। और ठीक हो गया। आईडी अगर शो नहीं हो रही तो आपको रिक्वेस्ट करनी पड़ेगी सपोर्ट पे।
और सपोर्ट आपको उसका आंसर भी करेगी, उसका सोल्यूशन भी देगी। सिर्फ वो आंसर नहीं करते, वो आईटी टीम को असाइन करते हैं, उससे आपको वो भी सपोर्ट मिल जाएगी। जी, डायरेक्ट रिवॉर्ड के हवाले से मेरा ख्याल है मैंने बता दिया सब दोस्तों को। और एक दोस्त का एक और भी सवाल था जो मुझे एक्सचेंज ऑन से पहले था कि एक्सचेंज पर कब जाएगा। कॉइन एक्सचेंज, अच्छा कॉइन एक्सचेंज था। मैंने कहा एक्सचेंज का तो हमने रोड मैप में लिखा हुआ है, सबको पता है 17 मंथ के अंदर जो है वो दूसरी एक्सचेंजेस के ऊपर भी ये ट्रेड होना शुरू हो जाएगा और $2 की प्राइस पे लिस्ट किया जाएगा। तो अभी तो 3 सेंट पे है, अभी इसको पहले आप सिस्टम के अंदर $1 तक लेके जाएं, फिर बाहर जो है वो $2 के ऊपर लिस्ट कर दिया जाएगा बाकी एक्सचेंजेस के ऊपर। और 6 महीने में मिनिमम एक्सपेक्टेशन पूछी है भाई, ये तो चार्ट बना हुआ है, ये तो चार्ट बना हुआ है भाई, इस हवाले से कोई बात नहीं। और किसी को डर है कि कंपनी भाग जाएगी, उसको यकीन दिलाता हूं कि भाग जाएगी, वो सिस्टम में ना आए प्लीज। ये गुस्से में नहीं कहा, मैं बड़ा पुरसुकून होकर बता रहा हूं कि अगर किसी को ये लगता है कि कंपनी भाग जाएगी तो भाई उसको एहतियात करनी लाजिम है, उसको इस बिजनेस में नहीं आना। ही शुड और शी शुड सेव देयर मनी, ठीक है। मैं ऑन अ वेरी सीरियस नोट मैंने आपको ये बताया। और क्योंकि और इसकी इसलिए मैं इस सवाल पे दोबारा एक दफा आ जाता हूं, आपने साथ ये भी लिखा है कि 6 महीने में इसकी प्राइस क्या होगी, क्योंकि ये ना हो कि कंपनी भाग जाए। 6 महीने में प्राइस से कमाने का मूड है कि मेरा $10,000 लाख डॉलर बन जाए, पर जो बदले में रिस्क है कंपनी भागने ना भागने का वो नहीं लेना। तो वो रिस्क लें, हो सकता है कि भाग जाए तो वो रिस्क लें। वो रिस्क लेंगे तो 10,000 का लाख या 10,000 का 50,000 या 10,000 का 12,000 हो पाएगा। वो रिस्क नहीं लेंगे तो नहीं हो पाएगा। तो इसलिए वो आपका अपना रिस्क है। और 6 महीने कह रहे हैं, हो सकता है 6 दिन में चली जाए, तो इसलिए अपने रिस्क के साथ जितना दिल करता है उतना एंटर हो। किसी किसी से मत पूछें ये सवाल, किसी से भी नहीं। और ठीक है। और अच्छा एक भाई ने नंबर लिखा है, कालू राम जी कह रहे हैं मुझे कॉल करें। ठीक है भाई साहब, कॉल करते हैं आपको। ठीक हो गया। और कोई और सवाल अगर हो तो। हाँ एक अच्छा, एसपी सिंह साहब कहते हैं अपलाइन लालची हो तो क्या करें। यार एसपी सिंह साहब, अपलाइन डाउनलाइन कोई भी कभी भी कोई भी इंसान हो सकता है, लालची वाला सीन नहीं है। मगर ये है कि कुछ जायज मुनाफा हर एक का हक होता है, अगर कोई ले रहा हो तो कोई बात नहीं, दे दिया करें। खैर सबने यहीं से कमाना है। और सेकंड आईटीओ में मनोज कुमार जी पूछते हैं कि सेकंड आईटीओ बीएलवी से होगा, बीएफआई बीएलवी जो है बीयूएसडी में मिलेगा या यूएसडीबी में मिलेगा या बीएफआईसी में मिलेगा, तो अभी कुछ पता नहीं है। लेकिन आप ये मत समझें कि बीयूएसडी होगा आपके पास या यूएसडीबी होगा, आपके पास कुछ भी नहीं होना। आपको जो भी है वो अरेंज ही करना पड़ना है, चाहे वो यूएसडीटी हुआ, चाहे बीयूएसडी हुआ, चाहे यूएसडीबी हुआ, तो आपको उसके उसे अरेंज करके लेना पड़ेगा। कोई भी चीज उस वक्त फालतू नहीं होगी कि इसमें होगा या इसमें नहीं होगा। तो जो कंपनी पॉलिसी आएगी ज्यादातर चांसेस मेरे यही है कि बीयूएसडी में ही होगा या यूएसडीटी में होगा। और बाकी कंपनी की चॉइस है, बीएफआईसी में भी कर दे तो बीएफआईसी में भी हो सकता है, अभी कंफर्म नहीं है। मकसद है मैं समझ गया, तो कह रहे हुने लेके स्टॉक कर दें, कोई बात नहीं, कर सकते हैं आप, कोई बात नहीं। बीएफआईसी में भी कर लेंगे तो उस वक्त बीएफआईसी बेच के कर सकते हैं। हिंदी में लिखे हुए सवाल मैं नहीं पढ़ पाता। और आईटीओ किस पेयर में आएगा इस पे हमने बात कर ली है। और 3 यूएसडीटी नहीं डालने भाई, 3 बीफर डालने हैं। बीफर का वॉलेट शो हो जाएगा। संजय मिंत्री जी आपने सवाल पूछा है कि बीफर का वॉलेट शो नहीं हो रहा, तो बीफर का वॉलेट शो हो जाएगा। तो चलें, काफी हो गए सवाल, मेरा ख्याल है मेरी तरफ से इतना ही है। और थैंक यू वेरी मच, आप सब लोगों का बहुत शुक्रिया। और अगर मेरे साथ मौजूद हैं कोई दोस्त जिनको मैं मौका देना चाहूँ कुछ बोलने का, तो मैं चाहूंगा कि चंद एक दोस्तों को, बल्कि मैं ठीक है, गौरी शंकर जी मैंने आपको अनम्यूट दिया है, कुछ अल्फाज चंद अपनी खूबसूरत आवाज में अपना प्यारा ज्ञान अगर आप देना चाहें तो मैंने आपको अनम्यूट दिया है। गौरी शंकर योगी। थैंक यू जी सी सर। और जैसा आप बता रहे हैं कि भाई जो आईटीओ में करने वाले हैं लोग, भाई इकट्ठा कर लेंगे या वैसा कर लेंगे, तो जो अभी लोगों को मिल रहा है, मेरा जो आपने सजेशन दिया है वो बिल्कुल परफेक्ट है कि आप अपनी टीम में दें। आप टीम में देंगे तो वो रीजनरेट होकर दोबारा आपके पास ही आना है, डबल इनकम आपकी होगी। और जो लाइव रेट आ रहा है उसी लाइव रेट में दे दें टीम को, ज़्यादा बेटर है। ज़्यादा एक्सपेंसिव में देंगे तो भी आपकी टीम ही स्प्रेड होगी, जितना ज़्यादा अपनी टीम में दे पाएंगे उतना बेटर है। और एक जो शिकायत चल रही है पूरी टीमों में, वो सबसे बड़ी शिकायत ये है कि हम एक्टिव कम्युनिटी नहीं बढ़ा पा रहे। हमारी टीम तो 1 लाख की हो गई, लेकिन वहाँ जो एक्टिव मेंबर आते हैं वो 15,000, 20,000, 25,000। तो मैं सबसे ये कहूंगा कि आप अपने डायरेक्ट पे थोड़ा फोकस करें। अगर आपके डायरेक्ट में 16 लोग हैं तो देखिए भाई कौन से लोग हैं जो एक्टिवेशन नहीं कर रहे हैं,
और यही मैंने कंपनी को सजेशन दिया था, उमर खान साहब को भेजा था मैंने कि भाई जो डायरेक्ट के लोग हैं उनके नंबर शो हो हमें, क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि हमारे जो लिंक्स हैं वो बहुत स्प्रेड हैं, कोई हमारे फेसबुक से जुड़ा है, कोई इंस्टाग्राम से जुड़ा है, हमें पता ही नहीं कि बंदा कौन है, तो हम उसे कैसे कॉन्टेक्ट कर पाए, वो हमारे पास इन्फॉर्मेशन नहीं होती। तो एक नंबर शो हो जाए और एक डाउनलाइन को पता लग जाए कि मेरी अपलाइन कौन है, तो उसका नाम शो हो जाए या उसका कोड शो हो जाए, उसका नंबर शो हो जाए। ये सजेशन मैंने दिया था, उमर खान साहब ने बोला है कि ये होगा, एक मीटिंग उन्होंने ये और ये कहा भी था। मैं बता देता हूँ आपको योगी जी, ये आज रात में प्लान्ड है। आपको आपकी डायरेक्ट जितने रेफरेंसेस हैं उनका नंबर और आपकी अपलाइन का नंबर, ये 2 नंबर शो हो जाएंगे सबको, स्पॉन्सर का थैंक यू और आपके डायरेक्ट रेफरेंस का। थैंक यू। और डॉक्टर साहब मैंने आपको अनम्यूट दिया है, डॉक्टर संदीप सिंह साहब को। डॉक्टर साहब आप कुछ कहना चाहेंगे? एक तो आप डॉक्टर भी थे, फिर आप संदीप भी हैं, फिर आप सिंह भी हैं, तो मैंने आपको चांस दिया है अगर आप कुछ बोलना चाहें, क्योंकि आपने हैंड रेज किया हुआ था। अगर आप कुछ कहना चाहेंगे तो आप वेलकम है, और अगर आप सिर्फ हैंड रेज करके और क्लिनिक पे चले गए हैं चलिए पेशेंट को देखने, तो फिर हम सेशन को एंड करेंगे। चलें, ठीक हो गया डॉक्टर साहब, हेलो चले सर। जी, आ गए, ठीक है जी डॉक्टर साहब। हाँ जी सर, नमस्कार। जी नमस्कार। सर बी लव एक बहुत बढ़िया अपॉर्चुनिटी है और मैंने इसमें काफ़ी बढ़िया इन्वेस्ट किया है और मुझे डेली के 5000 टोकन आ रहे हैं। जी डॉक्टर साहब, मुबारक हो आपको। बेच रहे हैं डॉक्टर साहब? हाँ जी, मैं सर अपनी टीम में सेल कर रहा हूँ। गुड, बिल्कुल सही, ठीक हो गया, चलें, जबरदस्त है। और कोई पैगाम आप देना चाहें दोस्तों को, बाकी दोस्तों को? आप अपनी डाउनलाइंस में दे रहे हैं डॉक्टर साहब या और करीबी दोस्तों में दे रहे हैं? सर टीम में ही दे रहा हूँ मैं। जी मेरी ठीक है, 2000 की टीम बन चुकी है। बिल्कुल ठीक है। हाँ जी सर, मैंने इंग्लैंड में, कनाडा में आईडी वगैरह लगाई है। मैं पंजाब से ही हूँ। जबरदस्त, जबरदस्त है, बहुत अच्छा है, बहुत बहुत मुबारकबाद, बहुत बहुत शुभकामनाएं हमारी आपके लिए। थैंक यू वेरी मच हमें आज के सेशन में ज्वाइन करने के लिए, और आप सब दोस्तों का भी शुक्रिया जो आज के इस सेशन में हमारे साथ थे। थैंक यू वेरी मच। कल के दिन में इस सेशन में फिर मुलाकात होगी इसी टाइम के ऊपर और कुछ नई बातों के साथ। थैंक यू सो वेरी मच। अपना ख्याल रखिए, खुश रहें, खुशहाल।